नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, क्या आप लोगों के मुर्गियां अचानक बीमार हो जाते हैं? अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आप लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर रहे हैं। अगर आप लोग इन गलतियों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोगों की मुर्गियाँ बार बार बीमार पड़ रही है तो हो सकता है कि आप लोग अनजाने में ऐसे बहुत सारे गलतियाँ कर रहे हैं जिसके वजह से मुर्गियाँ बीमार हो रही है। गलती नंबर 1, गंदा पानी। देखिए, अगर आप लोग मुर्गियों को गंदा पानी पीने के लिए देते हैं, दूषित पानी पीने के लिए देते हैं तो उसके वजह से भी मुर्गियाँ बीमार पड़ते हैं, क्योंकि पानी के माध्यम से बहुत सारे बीमार मुर्गियों में फैल जाता है। तो इसीलिए मुर्गियों को हमेशा साफ पानी पीने के लिए देना है, फ्रेश पानी पीने के लिए देना है। मुर्गियों को जब आप लोग बर्तन में पानी पीने के लिए देते हैं तो वो पानी चेंज करते रहना है। दिन में 3 से 4 बार तो पानी चेंज करना ही है। अगर मुर्गियाँ गंदा पानी पीते रहेंगे तो उसके वजह से मुर्गियाँ बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। गलती नंबर 2, बासी या खराब खाना। अगर आप लोग मुर्गियों को बासी खाना खाने के लिए देते हैं, खराब खाना खाने के लिए देते हैं या सड़ा हुआ दाना खाने के लिए देते हैं तब भी मुर्गियाँ बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। मुर्गियों को हमेशा फ्रेश दाना खाने के लिए देना है और अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुर्गियों के लिए ऐसा दाना खरीदते हैं जो दाना मुर्गियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, या एक्सपायरी डेट गया हुआ दाना मुर्गियों को खिलाते हैं या सड़ा हुआ दाना मुर्गियों को खिलाते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग कहीं से भी दाना खरीदते हैं और किसी भी प्रकार के दाना मुर्गियों को खिलाते हैं तो उसके वजह से आप लोगों का पूरा फार्म खाली हो सकता है। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। मुर्गियों के लिए आप लोगों को हमेशा अच्छे क्वालिटी का दाना खरीदना है, और अगर आप लोग एक बार में ही ढेर सारा दाना मुर्गियों के लिए खरीदते हैं तो वो दाना अच्छे से स्टोर करना है, यानी कि दाना अच्छे से रखना है ताकि दाना खराब ना हो जाए। देखिए, दाना बारिश से बचाना है। अगर बारिश में दाना भीग जाता है तो उसके वजह से दाना सड़ जाता है। तो इसीलिए ये बातें भी आप लोगों को ध्यान देना है। गलती नंबर 3, भीड़ भाड़ वाला शेड। अगर आप लोग ज़्यादा मुर्गियों को कम जगह में रखते हैं तो उसके वजह से मुर्गियाँ स्ट्रेस में आ जाते हैं, मुर्गियों में बीमार शुरू हो जाता है और उसके वजह से मुर्गियाँ मर जाते हैं, मुर्गियों का वजन भी कम होने लगता है। और अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं तो मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो इसीलिए मुर्गियों को पर्याप्त जगह देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को रखते हैं तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये गलती भी आप लोगों को नहीं करना है। मुर्गियों को पर्याप्त जगह देना है। अगर आप लोग 100 मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो 100 मुर्गियों को रहने के लिए जितना भी जगह चाहिए उतना जगह उन्हें देना ही है। एक मुर्गी को रहने के लिए लगभग 1 से 1.5 स्क्वायर फीट जगह का आवश्यक होता है। तो उसी अनुसार मुर्गी घर का निर्माण करना है, और मुर्गी घर में हवा आसानी से आर पार होना चाहिए, नहीं तो मुर्गी घर में एमोनिया गैस का उत्पन्न हो सकता है और उसके वजह से मुर्गियाँ मर जाते हैं। तो इसीलिए ये बातें आप लोगों को ध्यान देना है। गलती नंबर 4, गंदगी और नमी। अगर आप लोग मुर्गी घर को गंदा रखते हैं, मुर्गी घर का बिछावन अगर गीला होता है, मुर्गी घर का बिछावन अगर नमी होता है, तब मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियां आते हैं। अगर आप लोग साफ सफाई पर ध्यान देंगे और मुर्गी घर का बिछावन अगर सूखा होगा तो मुर्गियों में बीमारियां ना के बराबर आएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देना है। देखिए साथियों, मुर्गी घर का जो बिछावन है वो हमेशा सूखा होना चाहिए। अगर बाई चांस बिछावन में पानी गिर जाता है और उसके वजह से अगर बिछावन गीला हो जाता है तो तुरंत वो बिछावन सूखा देना है। बिछावन कभी भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर नमी होता है बिछावन तो उसके वजह से मुर्गियों में बहुत सारे समस्या आते हैं। गलती नंबर 5, किसी भी लोगों को मुर्गी घर के अंदर आने की अनुमति देना और बाहर के चप्पल पहनकर मुर्गी घर के अंदर आना। देखिए साथियों, अगर आप लोग बाहर के लोगों को मुर्गी घर के अंदर आने की अनुमति देते हैं तो उनके माध्यम से बीमार फैलाने वाला बहुत सारे बीजाणु या वायरस भी आ जाता है और ये आपका फार्म बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। कभी भी बाहर के लोगों को या किसी भी लोगों को मुर्गी घर के अंदर आने के लिए नहीं देना है। अगर कोई आना चाहता है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, मुर्गी घर के बाहर आप लोगों को डिसइंफेक्शन या पटास पानी रखना है, और जब भी वो मुर्गी घर के अंदर आएंगे तो मुर्गी घर के अंदर आते समय उनके दोनों पैरों को पटास पानी या डिसइंफेक्शन में डुबोने के लिए देना है और उसके बाद ही उन्हें मुर्गी घर के अंदर आने के लिए देना है।
और एक बात साथियों, आप लोगों को भी मुर्गी फार्म के बाहर पहनने का चप्पल अलग रखना है और मुर्गी फार्म के अंदर पहनने का चप्पल अलग रखना है। बाहर के चप्पल पहन के कभी भी मुर्गी घर के अंदर नहीं आना है। जब भी आप लोग मुर्गी घर के अंदर आएंगे तो बाहर का चप्पल बाहर ही रखना है और मुर्गी घर के अंदर जो चप्पल होगा वही पहन के मुर्गी घर के अंदर आना है। देखिए, चप्पल के माध्यम से बाहर का जो बीजाणु या वायरस होता है वो मुर्गी घर के अंदर आता है, तो इसीलिए ये बात भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।